कि जी घर का माहौल खराब ना हो, ये ना मोटू साथ ही प्रॉपर्टी को लेकर हुआ झगड़ा। ये भी डिस्क्लोज यहाँ पर जुठियंका ने ही कहा कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई। बड़ी बहन भी नहीं चाहती कि छोटी बहन का रुतबा हो, वो कितनी बड़ी साइको है, वो कुछ भी कर सकती। वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। कल तो बहुत मजा आया आप लोगों को, दो वीडियो मिले ना, काफी अच्छा लगा। और जिन लोगों ने नहीं देखे जल्दी से जाइए देखिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। आज मन बहुत उदास है, मेरा नहीं गुलाब चंद का। मैं तो आप लोगों के सामने आई हूँ हंसती खिलखिलाती हुई, क्योंकि कुछ बातें ही ऐसी हैं जो कि हंसी का पात्र ये खुद ही बन जाते हैं। चलो आप लोग भी स्माइल पास करो जल्दी जल्दी से। अब सोचो ये मतलब ऐसा क्यों, क्या हुआ? देखिए, एक फंक्शन की बात करी गई थी, एक सेलिब्रेशन इन लोगों को करना था। वो ग्रैंड फंक्शन किस चीज़ का था वो मुझे लगता है राज ही रह गया। लेकिन चंपा ने तो बात करी थी, लेकिन चंपा को शायद इन लोगों ने लाइटली लिया, इग्नोर किया कि चल तूने अब बोल दिया ना, वो चीज़ यहाँ पर अब नहीं होगी। ये पूरी की पूरी फैमिली एक्सपोज होती हुई नजर आती। मेरे तो सिर्फ टाइटल पर ही एक्सपोज लिखा होता है, अंदर तो कहानी कुछ और ही होती है ना। लेकिन अब तो ये खुद ही एक्सपोज होने में लगे हुए हैं। यहाँ पर राज की बात राज ही रह गई। ये बात थी कुछ ऐसी कि फंक्शन होना था लेकिन नहीं हो पाया। वो फंक्शन किसका था, किसके लिए था, वो भी नहीं पता लगा। लेकिन पुत्तन को तो भाई गिरगट भी शर्मा गया। वो कहता आज के बाद मेरा कंपैरिजन पुत्तन के साथ मत करना। लेकिन जुठियंका मन बहुत उदास है। जुठियंका का भी नहीं उदास, जुठियंका का भी नहीं उदास। उदास किसका है आप लोगों को पता लग गया होगा। पंकज उदास बना बेटा है ये जी गुलाब चंद। मन बहुत उदास है, घर से निकाले गए हैं, या फिर मतलब घर में रहना ही नहीं था। कुछ सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि घर से जाना ही पड़ा, क्योंकि वजह यही थी। हम चाहते थे कि फैमिली के साथ फन करें, फैमिली इंजॉयमेंट हो हमारी, है ना, आपसी बॉन्डिंग हो, एक दूसरे के साथ बातचीत हो। मैं भी चाहता था कि मेरी बीवी के हाथों के पके हुए खाने आप लोग खाएं। अच्छा जी, कुछ तारीफों के पुल जो हैं आप इसकी मम्मी के लिए भी बांधें, क्योंकि बिटिया बिहाने से पहले माँ देखी जाती है। क्योंकि कहते हैं ना, जो संस्कार बेटी में है, क्योंकि बेटी जो है वो परछाई होती है माँ की, है ना। लेकिन मैं कहती हूँ ये कहावत भी अब जो है वो गलत ही होती नज़र आई है। क्योंकि बेटियां, चाहे मैं अपनी भी बेटी की बात करूं, चाहे कोई, मतलब मैं सबकी ही बात कर रही हूं, ठीक है। ये नहीं कि मैं किसी एक को लेकर टारगेट कर रही हूं और उसके ऊपर बात कर रही हूं। क्योंकि आजकल की बेटियां, पहले की बेटियों में फ़र्क होता है। पहले की जो बेटियाँ होती थी वो माँ की परछाई इसलिए थी क्योंकि वो ज़्यादातर इतनी पढ़ाई अगर करती भी थी लेकिन वो जॉब वॉब के चक्कर में नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं होता था, पढ़ाई के बाद तुरंत ही शादी हो जाती थी, जिम्मेदारी पड़ जाती थी, है ना। लेकिन कुछ लड़कियां जो होती थी वो थी भी इंडिपेंडेंट, है ना। अब अगर मैं सोचूं तो मेरे ताई जी इंडिपेंडेंट थे, ओके, और वो पायलट की भी उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी, बहुत कुछ था, और वो प्रिंसिपल भी थे, और हमारी जॉइंट ही फैमिली थी। लेकिन नहीं, हम लोग सब लोग ऐसा नहीं करते, ना ही ऐसा होता है, ओके जी। अभी पहले के समय में इसलिए माँ की वो परछाई थी, माँ से वो खाना बनाना सीखना, सिलाई कढ़ाई सीखनी, और काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, है ना। घर जो है कैसे सहज कर संभाल कर रिश्तों को चलते हैं, घर को कैसे संभालते हैं, वो सारी चीज़ें वो सीखती थी। लेकिन आज की लड़कियों को पढ़ाई करनी होती है और इंडिपेंडेंट बनने के लिए जॉब भी करनी होती है, सो वो इतना टाइम अपने घर में इतना स्पेंड नहीं कर पाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये पुरानी जनरेशन जो है, इन लोगों ने तो कोई जॉब वॉब भी नहीं की, लेकिन जॉब करी है तो सिर्फ और सिर्फ जुठियंका ने की है, जो कि अपने सपने सजोते हुए या फिर कहीं अपने पास्ट को याद करते हुए वहाँ पर पहुँच गए कि घर लेकर अपने मतलब एंजॉय करना चाह रही हैं, अपने माइंड को फ्रेश करना चाह रही हैं। तो ये कपल करता ना माइंड को फ्रेश, अपनी पुरानी यादें, अपनी ओल्ड मेमोरी को याद करता है। लेकिन नहीं, इनको अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना था, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था जुठियंका को। लेकिन वहाँ पर गुलाब चंद कहता मेरा क्या कसूर है ना, मैं शादी करके लड़की लेकर आया, तुरंत माँ के साथ तो थोड़ा हम लोग बाहर बुर घूमने गए, उसके बाद तुरंत ही तुम लेकर भाग गए। अभी भी जुठियंका का ही वही सारा सीन चल रहा है। कल का मेरा टाइटल आप लोगों ने थंबनेल पर वो चीज़ें देखी होंगी कि प्रॉपर्टी को लेकर हुआ झगड़ा।
आप लोगों को पता है कि ये भी डिस्क्लोज यहाँ पर जुठियंका ने ही किया था, कैसे वो रो पड़ी थी। तो ये कुछ किस्सा कहानी इसी वजह से है। अब ये लोग कुछ भी कहें, आप लोगों के सामने ही है। कल उसने कहा कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी, सिचुएशन यही हुई थी, ठीक है। और जुठियंका का कहना ना 2-2.5 लाख के लिए ऐसा, मतलब मेरे मन में नहीं, अरे तुम मतलब क्या ही बोलूँ मैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि कल मैंने लता मंगेशकर और आशा भोसले के ऊपर ना एक फिल्म बनी थी, जिसको कि मतलब कि अभिनय किया था उसमें शबाना आजमी ने, और कौन थे वो साथ में, अरुणा ईरानी, ठीक है। तो उन्होंने अभिनय किया था और मैंने कमेंट सेक्शन भी सारे रीड किए। लेकिन हम लोगों को तो चीज़ें वो पहले से पता थी, क्योंकि अपनी फैमिली में सुनते थे। मायापुरी आती थी और भी पता नहीं कौन कौन से नए आते थे, वो मैगजीन्स आती थी, है ना, स्टार डस्ट थी, और भी पता नहीं कौन कौन से थे। तो जी धर्मयुग था, पता नहीं क्या कुछ था। तो हमारे पापा को बहुत ही शौक था, तो वो हमें बताते रहते थे कि कैसे एक बहन ने, यानी कि लता मंगेशकर ने अपनी ही बहन को बोला, ये तो ठीक है कि तुम और हम दोनों साथ काम करेंगे, सब चीज़ें हैं, लेकिन बड़ी बहन भी नहीं चाहती कि छोटी बहन का रुतबा हो, है ना, चाहे वो इंडस्ट्री है और चाहे वो यूट्यूब है, ठीक है। अब वो चीज़ें, जो सिचुएशन थी आशा भोसले की, वो सिचुएशन जो है, खैर वो सिचुएशन तो नहीं है पुत्तन की, है ना, क्योंकि सिचुएशन डिफरेंट है। सिचुएशन डिफरेंट होने से नहीं कुछ होता, यहाँ पर स्टोरी सेम, ठीक है। दोनों ही सेलिब्रिटी बनने में है। यहाँ पर बड़की जिज्जी ने कह दिया कि मेरे को फॉलो करना है, मेरी बातों को आप लोगों ने हाँ में हाँ मिलानी है, तो आप लोग अपनी सलाह अपनी जेब में रखो, मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। सो इंडिपेंडेंट वुमेन यानी कि जुठियंका, उसी की बात जो है मदर इंडिया भी मानती है, उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। अदरवाइज आप लोगों को पता वो कितनी बड़ी साइको है, वो कुछ भी कर सकती है। ऐसा उसके एपिसोड बनाकर जब उसने यहाँ पर रिलीज़ किया था, मैं शॉक्ड थी। आज से 3 साल पहले ये भी स्टोरी के समय मैं शॉक्ड थी कि आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हो। इन लोगों को देखने का मतलब इतने बोरिंग के एपिसोड होते हैं, उसमें होता कुछ नहीं है कि आप लोगों को कहते ना, कुछ लोगों को हैबिट होती है ना नींद की गोली खाने की, जिनको स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होती है, ये होता है वो होता है, डिप्रेशन होता है, तो उनको देते हैं रेस्ट के लिए, है ना। तो रेस्ट के लिए आपको कोई टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं है। आप इनके बोर एपिसोड देख लें तो आपको नींद जो है वो अपने आप से आ जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है, मेरे को क्या टचवुड है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती गोली वोली खाने की। लेकिन हाँ, मैं कुछ मैगज़ीन अच्छी पढ़ना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ, और कुछ अच्छी पिक्चर्स पुराने ज़माने की, या फिर कुछ अच्छा लिटरेचर देख लेती हूँ। आजकल तो ज़माना है भैया, सर्च कर सकते नहीं तो इनका कोई एपिसोड देखो, नींद वैसे ही आ जाएगी। अभी मुझे दोपहर में भी आ ही रही थी नींद, तो मैंने कहा नहीं, मुझे एपिसोड बनाना है आप लोगों के लिए, है ना, तो मैं आ गई। तो ये किस्से कहानियाँ कुछ इस तरीके से थी कि जी घर का माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए गुलाब चंद ने एक दिन पहले ही निकलना ज़रूरी समझा, ठीक है। और आप लोगों ने देखा कोई भी इन लोगों को नीचे तक बाहर तक छोड़ने नहीं आया। आप लोगों को पता है कि जब ये पहले कभी भी जाते थे तो ये गेट तक सब लोग इकट्ठा होके आते थे, इस बार कोई भी नहीं आया, है ना। और ना ही इनका कोई जिक्र हो रहा है, ये भी नहीं कह रहे कि वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन गुलाब चंद को जो याद आई ना, वो दूसरी बहन की आई, जो कि मुँह बोली बहन बनी है ना, तो उसकी याद आई, अपनी बहनों की याद नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ माँ की याद आई कि आज अगर मैं घर होता तो माँ के हाथ के खाने खा रहा होता, है ना, क्योंकि वो काफ़ी अटैच है और घर का सबसे छोटा बच्चा है ना, तो अटैचमेंट तो होती है। और माँ को भी छोटे बच्चे से और बड़े बच्चे से ज़्यादा ही प्यार होता है। ये पुत्तन तो फालतू में ही है इनके यहाँ पर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। पुत्तन को तो वैसे ही हाँ में हाँ मिलानी है, क्योंकि शेयरिंग में घर लिया गया है भाई, शेयरिंग में लिया गया है, तो अब भैया पुत्तन को तो पे करना ही पड़ेगा। अब तो मैं जैसे 2 दिन से कह रही हूँ, घर को भी डर नहीं लग रहा है ना। वीकेंड का बार खिलवाना तो पुत्तन से खिलवाना था, और नन्नू और पुत्तन आके रुकते थे, मतलब कि एक केयर करते थे इनके घर की भी, आते इन लोगों को खाना वाना भी मिल जाए, वो भी सारी चीज़ें देखती थी पुत्तन, है ना। लेकिन पुत्तन भी आजकल हवा में ही है, वही मतलब पुत्तन की कोई याद नहीं जुड़ी हुई, कोई मेमोरी नहीं है यहाँ से। यहाँ सिर्फ मेमोरी है, ओल्ड मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए आई हैं ये अपना जुठियंका। तो जुठियंका के साथ ये सारी फैमिली आई है। और मोटू को मैंने बोला ना कल 6 फिंगर नहीं दिखा रहे,
तो अब दिखा दिया ना मोटू साथ ही में। तो इसको तो अपनी पुरानी यादें जो थी ना वो कुछ और ही तरीके से याद आ रही थी, जैसे मोटू ने ऐसे रखा तो उसकी तो यादें जो हैं कुछ और ही बन गई, इसका फेस ही वो वैसा नहीं था जैसा ये सपनों में थी। तो काफ़ी खुश थी, लेकिन जब मोटू ने ऐसे किया तो वहाँ के वेटर भी समझ गए अरे ये तो पहले अकेली आती थी और ये आती जाती रहती थी, है ना। अच्छा आज इसका परिवार भी है और इसके साथ इसका संगी साथी भी है। मोटू को देखकर ऐसा फील हुआ होगा उनको। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मोटू और जो गुलाब चंद है उसकी तो आपसी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी थी, है ना। लेकिन अब मोटू क्या हुआ, क्या तुमने स्क्रिप्ट देनी बंद कर दी है? या तुम्हारी स्क्रिप्ट पर बिल्कुल भी तुम्हारी स्क्रिप्ट में दम नहीं है और तुम्हारी स्क्रिप्ट पर काम करने से मना कर दिया गुलाब चंद ने? क्योंकि जीज 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 कहते हुए जो थकता नहीं था वो अब नज़र नहीं आ रहा, जिजाई 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 करता हूँ, ये वो वाली बात है। सो ग्रैंड सेलिब्रेशन, फर्स्ट ग्रैंड सेलिब्रेशन जो होना था वो भी समझ में नहीं आया। और जी आधी अधूरी कहानी मैं बीच में नहीं छोड़ना चाहती, आप लोगों को क्लियर बताना चाहती हूँ कि सब लोगों के मन में था कि सेलिब्रेशन होगा इनकी। आप लोगों को पता ही है 9th के 10th इनकी एनिवर्सरी है ना। तो वो भी अभी ये कपल सेलिब्रेट करेगा, लेकिन अपनी फैमिली के साथ मोटू नहीं होगा। हाँ, सेलिब्रेशन इनको करना था तो घर पर करना था, लेकिन अब घर पर नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे। क्योंकि जुठियंका के मुंह से भी निकली है वो बात जिसको सुनकर मैं भी हो गई हैरान कि घर भी ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है। बहन कब से अच्छा लगने लग गया तुम्हें? और आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी कि अभी जो है प्रॉपर्टी का ही वो सब चक्कर है। जुठियंका भी चाहती है कि पुतन जैसे वो भी अपना घर अलग से बनाए और अपनी माँ की ही वो ज़मीन पर बनाए। छोटा सा बेचारा वो घर है ना, कोई इतना बड़ा नहीं है, किचन गार्डन जितना खेत है, कोई इतना बड़ा भी नहीं। लेकिन आपके सामने ही भाई है, भाई के मायके होता कहते हैं ना माँ से, है ना, नहीं भाई भाभी से भी होता है मायका। माँ बाप कब तक बैठे रहते हैं, वो चले जाते हैं, उसके बाद भैया भाभी होते हैं, भतीजे होते हैं, सब होते हैं ना, आते हैं जाते हैं आप लोग, तो मायका तो बना रहता है ना। लेकिन भाई के साथ ये सारी चीज़ें ठीक है। वो कहता मैं क्यों घर में अकेला रहूं, तो कह रही नहीं ना तू रह, टाइम स्पेंड कर। वो कहता कितना टाइम स्पेंड करूं यार, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड ना करूं मैं, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड ना करूं? माँ से बार बार मैं ये ना पूछूं माँ बहुरिया कैसी लगी, बहुरिया कैसी लगी, तो माँ भी कहे कि हाँ अच्छी लगी, वो ये अच्छा बनाती, वो अच्छा बनाती। माँ कह भी रही है कि मेरा दिल जो है मेरे अपने ही घर में लगा है, और आफ्टर रिटायरमेंट के माँ अपने घर रुकना चाहती है, फ्री हो गई है जिम्मेदारियों से, अपने घर को संवारना चाहती है। तो नहीं जी, उसको नहीं करने दिया जा रहा, उसको ये कहा जा रहा है कि तू रिलैक्स कर। मतलब क्या रिलैक्स करे, क्या रिलैक्स करे? जिस इंसान को आदत पड़ी है ना सुबह से लेकर शाम तक काम करने की, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन बैठ सकता है। मेरे को लगता है 2 दिन भी नहीं बैठ सकते। कल वीकेंड था, मतलब आज संडे है ना, कल सैटरडे, तो कल मेरी बिटिया ने, मैं अब अपने भी पास साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ, कुछ लोगों को लगता है ना कि मैं अपनी बात क्यों नहीं करते हम लोग। खैर हमारे तो होते सजेशन चैनल है हमारा, लेकिन फिर भी मैं बीच में जो बात रखती हूँ तो वो मैं अपनी बात इसलिए रखती हूँ कि आप लोगों को भी पता रहे कि मैं भी अपने बच्चों को जो बताती और समझाती रहती हूँ, मैं भी इसी तरीके से समझाती करती हूँ। ओके जी। तो जैसे कि मेरे साथ भी कुत्तों नए बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनको भी वो चीज़ें समझ में आती हैं। अब जैसे कि कल सैटरडे था, मेरी बेटी को भी ऑफ था, तो जी उसको लगा मम्मी को जी अब आज रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 एपिसोड आप लोगों के लिए बनाए, क्योंकि एपिसोड बनाने के लिए आपको एपिसोड देखने भी पड़ते हैं ना, और इन लोगों को झेलना मुश्किल ही नहीं ना, मुश्किल नहीं क्या कहते हैं भाई, बहुत ही मुश्किल है। आप समझिए इस बात को, समझ गया? तो बात ये थी, एपिसोड देखने के साथ साथ मैंने और भी बहुत सारे और लोगों के भी एपिसोड देखे और सर्च किए, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ एक के बाद एक जो है वो शेयर करती रहूँगी, ठीक है। काफ़ी अच्छे लोग भी हैं यार, इतने अच्छे चैनल्स हैं, इतनी पॉजिटिविटी है, अच्छे लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है ना। वीकेंड था तो सारा घर का काम कुछ नहीं होता, बाकी तो मेड नहीं करना होता, लेकिन मेड को भी तो आप ही बताते हो ना, आपको ये करना है आज, आपको वो करना है ना। सेकंड, डिनर जो है सारा प्रिपेयर किया मेरी बेटी ने, बहुत ही अच्छा
डिनर उसने कल बनाया और मैंने और मेरे हस्बैंड ने बैठकर खाया और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी जब किचन में थी बार बार जा रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। एक बार तो उनकी आंखें भी भर आई, क्योंकि बहुत टाइम बाद, कोई 5-6 महीने नहीं, साल बाद ही मेरी बेटी ने कल डिनर बनाया था, क्योंकि उसके पास समय नहीं होता है, पढ़ाई के साथ साथ वो जॉब भी कर रही है। ओके, तो मेरे हस्बैंड को इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि आप इंजॉय करो, आप उसको डिस्टर्ब मत करो, आपको मतलब आप खुश होते हो, लेकिन ठीक है, बच्चों को अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। लेकिन ये नहीं कि तुम वो चीज़ कर रही हो तो कुछ अनोखी कर रही हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अप्रिशिएट करिए, बेटा आज हमें बहुत अच्छा लगा, आज आपने ये सब चीज़ें करी, है ना। एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। ओके जी, तो ऐसे मैं अभी कंचन के लिए भी बोलूँगी, मैंने उसका भी एपिसोड देखा है। एप्रिशिएशन बहुत ज़रूरी है। ओके, मैं यही कहना चाहती हूँ कि टाइम निकाल कर आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, आप अपनी फैमिली के साथ बैठिए, ठीक है। अब जैसे कि चंपा है, चंपा खाना बनाती, ये सब लोग खाते, तो ये लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं उसके खाने के लिए कि वाह तुमने बहुत टेस्टी बनाया और बहुत अच्छा बनाया। और कल मैंने जो कहा सो कहा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी कहा, उसमें ये नहीं था कि तुम्हारी माँ की झलक दिख रही है, अरे तुमने तो बिल्कुल मम्मी जैसा खाना बनाया, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट था और बहुत टेस्टी था। मैं बता नहीं सकती क्या उसने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, पंचमेल दाल उसने बनाई थी, कितने अच्छे से सिरके वाले प्याज बनाए थे, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। और ये मेरी वीडियो रहेगी यहाँ पर, है ना, कभी भी वो देखेगी सुनेगी उसको भी अच्छा लगेगा। सच्ची में स्पेशल फील करवाइए अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को। तो यही बिटियाँ ही होती हैं जो स्पेशल फील करवाती हैं, बेटे भी स्पेशल फील करवाते हैं, क्योंकि बेटियों ने तो आगे घर में चले जाना है, लेकिन सबसे पहले उसका घर जो है जहाँ पर उसने 24-25 साल गुजारे हैं, वो उसका घर है। जब वो उस घर को ऑर्गेनाइज करना अच्छे से सीख ले, किचन अच्छे से सहेजना सीख ले, घर में आए गए मेहमानों के लिए उसको ये पता होना चाहिए कैसे आदर सत्कार करते हैं, ये करना वो सीख ले, है ना। सेवा जो है उसको पता हो कैसे करते हैं, जब कोई बीमार है या कैसे हैं, बड़ों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जब वो उसको आ जाए आफ्टर जॉब। मैंने पहले ही बोला ना, माँ की परछाई नहीं है आजकल की लड़कियाँ, क्योंकि पढ़ाई के बाद उनको जॉब भी करनी है और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फिर भी अपने पेरेंट्स के लिए अगर वो आपको स्पेशल फील करवाती हैं अपने उस टाइम में, जो कि टाइम उनका है जिसमें उसने खुद को भी पैम्पर करना होता है, खुद के लिए भी बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने करनी होती है, क्योंकि पूरा टाइम तो 5 दिन उनके होते हैं ना, स्ट्रेस के साथ ही वो ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। बिज़नेस तो नहीं, बिज़नेस में तो अपनी लाइफ होती है, मज़ा होता है ना, लेकिन जॉब में बताना चाह रही हूँ काफ़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है इनकी। लेकिन फिर भी अगर वो ये सब चीज़ें बिटिया यहीं अपने घर में सीखती है ना, तो आगे की जो जनरेशन है आपकी वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। प्लस ससुराल वाले जो हैं वो हमेशा थैंकफुल रहेंगे आपके। ससुराल वाले हमेशा बुरे ही नहीं होते, ठीक है। अपने आप को भी कुछ चेंज करना होता है, आपको 2 फैमिली होती हैं, है ना, दो जहाँ पर आपने अपने 2 बच्चों की शादियाँ करनी होती है, वहाँ पर 2 फैमिली भी इकट्ठा हो रही होती है ना। सो मैं अपने एपिसोड से आप लोगों को साथ ही साथ ये भी मैसेज ज़रूर से देती रहती हूँ कि कोशिश करिए आप पहले बिटिया को यही कि अपने घर को अपना समझें। जब वो सब चीज़ें आ जाएगी तो उसको आगे भी बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे कि जुठियंका को ले लो, वो खुद को ही स्पेशल फील करवाती है, खुद को ही। नो डाउट वो अपनी मदर के लिए कुछ करती है ना, मदर के लिए कुछ करना बहुत अच्छी बात है, मदर इन लॉ के लिए भी कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन वो कभी भी अपनी इन लॉज फैमिली के साथ इकट्ठी नहीं आती है फ्रेम में। आप लोगों ने कभी देखा, कभी उन लोगों को सबको फैमिली को स्पेशल फील करवाया? नहीं, ये खुद पे ही प्राउड फील करती है, खुद के लिए ये सब करती है। और जी बड़ी यहाँ पर माँ की परछाई नहीं, बहनों की परछाई जरूर होती हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा पुत्तन जो है वो इसकी परछाई कह सकते हैं, लेकिन इसकी परछाई भी नहीं है पुत्तन खुद की ही सब कुछ है, पता नहीं क्या है, क्योंकि उसको कॉपी कैट बनना है, उसको फॉलो करना है, उसको इसी को देखकर टोकरियाँ खरीदनी है, इसी को देखकर उसको वो पायदान खरीदने, इसी को देखकर उसको बर्तन भांडे बर्तन खेलना है, बस वो ये सारी चीज़ें ही करती रहती है। जुठियंका तो फिर भी बहुत कुछ बनाती करती है ना, लेकिन पुत्तन तो नहीं है।
पुतन तो वो चीज़ भी ना कर पाई जो जुठियंका ने करी है कि अपने लॉस को यहाँ सोशल मीडिया पर कभी भी एक्सपोज नहीं किया है उसने। हाँ, अभी कुछ अतरंगी हरकतें करी थी, वो जो फादर इन लोग को कपड़े वपड़े देने के चक्कर में वो सारी चीज़ें उसने बोली जो कि गलत था, है ना। तो वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने बोली हैं कि नहीं ये चीज़ें गलत थी, नहीं होनी चाहिए, लेकिन मोटू को हमेशा रिस्पेक्ट ही दिलवाई है जुठियंका ने, है ना। लेकिन पुतन वो सब चीज़ें नहीं कर सके। यहाँ पर सब कहते हैं कि देखिए फ़र्क नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ ना कि देखिए औरत और मर्द में फ़र्क नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला है। कमाई करने में कोई फ़र्क नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जॉब करती हैं, बराबरी कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, है ना। घर का काम भी कर सकती हैं, औरत जो है मर्दों से ज़्यादा काम कर सकती हैं, लेकिन फ़र्क होता है। अब नन्नू के लिए भी कितना कुछ बोला जाता है, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उसको पड़ेगा ना फिर पड़ेगा मामा के लड़के को। तो यही चीज़ मैं कहना चाहती थी कि आदमी और औरत में तो फ़र्क होता ही है, नो डाउट। लेकिन आज के जनरेशन जो है बच्चे बहुत काफ़ी समझदार हैं। अभी कंचन का मैंने एपिसोड देखा, 3-4 शिफ्टों में उसने जो है अपना एपिसोड बनाया, लेकिन उसने एक चीज़ लास्ट में बोली कि मैं डरती नहीं हूँ, ना ही मैं इधर फालतू फूलतू के कोई ऐसे एपिसोड देखती हूँ किसी के। देखिए इग्नोर तो करना पड़ेगा कंचन को अगर ज़िंदगी में आगे आपको बढ़ना है, लेकिन ये सोशल मीडिया है और ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद लोग जो है अच्छी बातें भी करेंगे, बुरी भी करेंगे। वही बात है ना, किसी नू माँ वादी तो किसी नू सुआदी। और दूसरी बात है, आप सबको खुश नहीं कर सकते। कंचन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ कंचन ही नहीं, कंचन जैसी जो भी वर्किंग वूमेन है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की भी है और अपने ऑफिस की भी है। बहुत अच्छे तरीके से वो निभा रही है ना। सिर्फ घर को ही नहीं, अपने बच्चे का भी पालन पोषण वो अच्छे से कर रही है। और वो ये सब चीज़ें कैसे कर रही है, वो एक ज्वाइंट फैमिली में है और उसकी फैमिली ही उसको जो है काफ़ी हेल्प करती है इन सब चीज़ों में। देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, कंचन भी बच्ची है, कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, अपने उसके साथ हैं और फैमिली ही उसकी हेल्प करती है, जिस वजह से वो अपनी ज़िंदगी के और जो अपने सपने पूरे करने के लिए वो जो भी इस समय जॉब कर रही है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो अच्छे से निभा रही है। और वहाँ पर ये नहीं है कि उसने अपनी फैमिली को इग्नोर किया हुआ, अपनी जेठानी को इग्नोर किया हुआ, नहीं। आपने देखा है कि कैसे वो उसके बच्चों को भी संभाल रही है, क्योंकि वो उसके बच्चे नहीं हैं, ये फैमिली एक है। यही होती है कि फैमिली में आपसी ना मतलब तालमेल, और काफ़ी कुछ आज की लड़कियों को भी सीखने को मिलेगा। और ट्रेंडिंग में है प्याज का पराठा, अनियन पराठा, वो भी उसने ट्राई किया है। लेकिन कुछ एक लड़कियां, जैसा कि आपको पता है पुतन है, जुठियंका है, ये खुद को इंडिपेंडेंट समझती हैं और इनको लगता है कि इनके जैसा इंडिपेंडेंट कोई नहीं है। तो जिनको ये लगता है कि इनके जैसा इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, वो जी ये कंचन के एपिसोड देखने के साथ साथ नेहा आशीष तिवारी का भी एपिसोड जरूर से देखें, तो पता लगेगा इंडिपेंडेंट कैसे किसको कहते हैं। और रिश्तों में मधुरता बनी रहे उसके लिए कभी ना कभी आपको कहीं ना कहीं चुप भी रहना पड़ता है ना। तो यही मेरे को लगता है कि मेरे एपिसोड से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा, जैसा मुझे आप लोगों के कमेंट सेक्शन मतलब पढ़ के जो है काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। ठीक है, जनरेशन गैप होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको आज की जनरेशन से कुछ नहीं सीखने को मिलता है। ओके जी, मैं तो यही कहती हूँ कि हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। अगर किसी में 99% बुराइयाँ हैं ना, 1% अच्छाई भी है। ऐसे मैं पुतन के लिए भी बोलती हूँ, जुठियंका के लिए भी बोलती हूँ, उनकी मदद के लिए, सबके लिए बोलती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि ये जुठियंका फैमिली जो है इस समय जो भी इनके बीच में चल रहा है, लेकिन इनको आदत है कंट्रोवर्सी में रहने की, कंट्रोवर्सी में रहेंगे और ख़ुद को मतलब हाईलाइट करके रहेंगे ताकि हम लोगों पर बातें बनती रहे और हम लोग जो सोशल मीडिया से अर्न कर रहे हैं वो अर्निंग हमारी ऐसे ही चलती रहे। तो ये जर्नी के साथ अपने चले हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो हजम होता है कि इंसल्ट होती रहे या फिर लोग हम पर बातें करते रहें, कुछ को हजम होता है, कुछ एक को नहीं होता है। जैसे कि कंचन फैमिली है ना, आप लोगों ने देखा है, कमी नहीं है उनको किसी चीज़ की, किसी पैसे की, और जिम्मेदारों को कमी होती भी नहीं है। जिनकी खुद की ज़मीनें हैं, खेती है, खलिहान है,
उनको कमी नहीं है पैसे की। यूट्यूब की इतनी सी अर्निंग होती होगी इनको, लेकिन डेली व्लॉगिंग नहीं है उसकी। अगर कहा जाए कि यूट्यूब की अर्निंग से ही इनके खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो जी फिर इन लोगों को जॉब करने की भी ज़रूरत नहीं थी, हस्बैंड वाइफ को खेती करने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। ये भी घर बैठ के आराम से यही व्लॉगिंग करते हुए नजर आए, नहीं ना। किसान जो होता है, एक्चुअली में किसान इसको कहते हैं, जुठियंका जो है ना, अभी इनको देख लेना चाहिए। किसान इनको कहते हैं कि एक ही फसल से वो साल भर का अपना खाना पीना भी निकाल ले और खूब अच्छा अपना बैकअप भी लेकर चले, अपना पैसा भी लेकर चले, कि जिसमें वो गाड़ी भी खरीद सकता है, वो घर भी बनवा सकता है, आईफोन के आईफोन जैसे 3-4 फ़ोन ले सकता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर वो डिपेंड नहीं है। यूट्यूब पर मतलब एक ये है कि आप लोगों को अलग से एक इनकम हो रही है, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगर जिन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से ही एक वो है इनकम का जरिया, तो उनके लाखों में व्यूज़ आ रहे हैं, है ना, तो 50,000 तक भी आ रहे हैं, तो भी यूट्यूब बहुत कुछ दे रहा है। PR भी अगर वो कर रहे हैं तो यूट्यूब बहुत कुछ दे रहा है, नो डाउट। उनको कुछ और करने की फिर ज़रूरत नहीं, ये भी एक बात है। लेकिन जो डेली व्लॉगिंग कर ही नहीं रहे, तो उनके लिए गलत सलत बोलना ही क्यों, जब उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कितनी पॉजिटिव वाइब्स है आ रही उससे, मतलब उसका एपिसोड देखकर कितना अच्छा फील हो रहा है। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रही थी कि अच्छे लोगों को देखिए, अच्छा मतलब कमेंट भी आप पढ़ सकते हो उनके, जैसे कि पुतन बोलती है भर भर के प्यार मिल रहा है मुझे आप लोगों के प्यार को देखकर ही मैं एपिसोड अपने बना रही हूँ। मुझे तो खैर उसके एपिसोड में भी कुछ ऐसा नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके कमेंट सेक्शन में वो बातें नहीं है, पता नहीं कौन सा प्यार कौन से लोग क्या दे रहे हैं। बस यही बात कहना चाहती थी। तो कैसा लगा एपिसोड कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम।